Hello students, today we will start the structure of brain. The brain is the control center of the human body. It is like a supercomputer. जैसे कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर, उसमें सारी चीज़ें फीड हो जाती हैं, वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है वो भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और ये ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। हम जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। It receives information and messages from all parts of the body through the different nerves. हमारे बॉडी से बहुत सारी नर्व जाके ब्रेन में पहुंचती हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन से वापस लेके आती हैं। इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो नर्व्स होती हैं ये सारी स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर होती है। स्पाइनल कॉर्ड, अगर आप अपनी पीठ को, बैक को टच करेंगे, एक आपको हड्डी महसूस होगी, बोन जिसे हम बैकबोन कहते हैं, उसके अंदर एक मोटी सी नर्व होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। यहाँ स्किल लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, इसको SKULL कर लीजिए। ये जो हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए हमारी बॉडी ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत मजबूत कवर बनाया है जिसे हम स्कल कहते हैं। ब्रेन का वेट तकरीबन 1.4 किलोग्राम्स होता है एंड इट कंटेन्स मिलियन ऑफ नर्व सेल्स। उसमें ढेर सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिन्हें नर्व सेल्स कहा जाता है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज लार्जेस्ट इन साइज इन ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स में से ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसीलिए ह्यूमंस बहुत सारे काम एनिमल्स से ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। ब्रेन के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये तीनों पार्ट अलग अलग काम करते हैं ब्रेन में। कोई मेमोरी का काम करता है, कोई लर्निंग का काम करता है, कोई जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इस तरह अलग अलग काम होते हैं ब्रेन के। अब हम अपने नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन पे आएंगे, दैट इज द लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे पूरी बॉडी में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो लिवर होता है। It is located in the upper abdomen. It is brownish in color. It is made up of billion of cells and perform various metabolic functions. ये हमारे एब्डोमन यानी कि पेट में ऊपर की तरफ स्थित होता है। ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें बहुत सारी बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और ये हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, मतलब जो हम रोज़मर्रा में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इसका यूज़ होता है या ये उसमें अपना योगदान देता है। इट कैन बी कॉल्ड अ केमिकल फैक्ट्री एंड अ स्टोर हाउस। इसे हम एक केमिकल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स फॉर्म होते हैं, और इसके अलावा इसे स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो स्टोर रहते हैं और समय समय पर ये निकलते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ येलोइश फ्लूइड कॉल्ड बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड। हम जो भी फैट्स खाते हैं अपने खाने में, जैसे कि तेल, घी, ड्राई फ्रूट्स का जो फैट होता है वो खाते हैं, उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारा लिवर करता है क्योंकि इसमें से एक फ्लूइड निकलता है जिसे कि बाइल कहा जाता है, वो फैट को पचाता है। It also safeguards us from some poisonous chemicals which are formed inside our body. It makes them harmless. जब हम बहुत सारे हमारी बॉडी में काम होते हैं तो बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें बनती हैं, पॉइजनस चीज़ें बनती हैं जिन्हें मारने का, ख़त्म करने का काम हमारा लिवर करता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर लिवर काम करना बंद कर देगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने लगेगा। नाउ कम टू पेज नंबर 8, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का वो ग्रुप होता है जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, मुंह में, क्योंकि सबसे पहले खाना हम मुंह में खाते हैं, ठीक है। देन इट कम्स टू फूड पाइप। तो ये जो फूड पाइप होता है ये मुंह से जुड़ा होता है स्टमक तक। यहाँ पर आपको पिक्चर में स्टमक का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये स्टमक है, ठीक है।
फिर फूड पाइप के बाद हमारा फूड आता है स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको जो कॉइल वाली बड़ी दिख रही है, देखने में छोटी लग रही है, लेकिन जब इसको खोला जाता है तो इसकी लंबाई कभी कभी एक रूम के बराबर होती है। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड देन एनस, जहाँ पर कि हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट फूड चला जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको बहुत सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। इतने सिंपल फॉर्म में चेंज करता है कि वो हमारी बॉडी के ब्लड में जाकर मिक्स हो जाए। In our mouth, the food is chewed by the teeth, mixes with saliva and passes into the food pipe. जब हम मुंह में खाना खाते हैं तो खाने को हम दांतों से, टीथ से चबाते हैं, च्यू करते हैं। जब हम चबाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें हमारा सलाइवा या लार मिक्स हो जाती है, जो कि खाने को सॉफ्ट करती है और डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद हम उसको निगल लेते हैं। निगलने के बाद ये खाना कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप सीधा आके खुलता है स्टमक में, तो हमारा खाना उसके बाद स्टमक में आता है। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को तोड़ते हैं, चर्न करते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद ये खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर और ज़्यादा जो भी चीज़ें बची होती हैं वो डाइजेस्ट होती है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी रहती है, जिससे कि यहाँ से खाना ब्लड के अंदर चला जाता है। और ब्लड से, जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ता रहता है, तो वहाँ पर ये खाना हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में चला जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। और जो खाना, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड एनस में धकेल दिया जाता है, जिसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है।